फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जाने वाले हैं दर्शन करने बाबा विश्वनाथ के। तो मैं निकल चुकी हूँ, आप भी आइए मेरे पीछे पीछे। तो हम पहुँच चुके हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर में और आप देख सकते हैं ये है बाबा विश्वनाथ का दरबार और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये है बाबा विश्वनाथ का पहला गेट। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही भीड़ आती है। यहाँ पे लोग ट्रैक्टर से, ट्रक से, लोडर से बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है और ये दादी मिली जिनसे हमने बात की है। क्या नाम है? विश्वनाथ। आप कहाँ से आई हैं? तो ये दादी बहुत दूर से आई हुई थी। इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने एक मन्नत मांगी थी, वो इनकी मन्नत पूरी हो गई है, तो इसलिए ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। और ये है बाबा विश्वनाथ का दूसरा गेट जिससे आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ही आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा पाना हो तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर ये बच्चे बैठे हुए थे और ये बेलपत्र, फूल, पत्तियाँ सब कुछ बेच रहे थे। धतूरा वगैरह जो भी बाबा विश्वनाथ पे चढ़ता है वो सारी सामग्री बेच रहे थे। तो ये देखिए, इससे मैंने बोला चलो हाय करो बेटा, तो इसने तुरंत ही हाय किया। एक तो शर्मा के भाग गया। मैंने इन्हीं से लिए बेलपत्र और आगे बढ़ी तो आगे यहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ है और इसमें 7-8 दिन से हवन चल रहा है। यहाँ के पंडित जी ने हमें बताया था। और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रसाद मिल रहा है। जैसे ही हम अंदर घुसे तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे भागवत चल रही थी, तो मैं तो धन्य हो गई यहाँ पे आके। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने मुझे खुद बुलाया हो दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो कहीं और शूट करने के लिए निकली थी, लेकिन अचानक से प्लान बन गया कि चलिए बाबा विश्वनाथ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आप देख सकते हैं, आपको भी दर्शन करा रही हूँ बाबा विश्वनाथ के। ये बहुत साल पुराना मंदिर है। मैंने यहाँ के पंडित से बात की थी, उन्होंने बताया कि ये लगभग 100 साल पुराना मंदिर है और यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे लोग जो कुछ भी मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। तो मैं तो धन्य हो गई बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके। आप भी कर लीजिए और कोई भी मनोकामना हो तो आप ये वीडियो देख के अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। भगवान करे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। तो यहाँ पे जो भी मैं प्रसाद वगैरह, बेलपत्र, फूल, पत्ती जो कुछ भी लाई थी, मैंने सब कुछ बाबा जी को अर्पण किया और उनसे एक मनोकामना मांगी कि भगवान जी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना बाबा जी। फिर मैंने बाबा जी को जल चढ़ाया और बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप दुख में तो मेरे साथ रहना, क्योंकि अगर आप दुख में नहीं हो मेरे साथ तो मेरे साथ कोई नहीं होगा मेरे दुख में, लेकिन सुख में भी आप सदैव मेरे साथ खड़े रहिएगा कि वो सुख भी मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। तो भगवान जी सदैव मेरे साथ रहिएगा और जो ये मेरा वीडियो देख रहा है उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और दीवार पर आप देख सकते हैं, मंदिर की चारों दीवारों पर सारे भगवान जी की पेंटिंग बनी हुई थी। बहुत सुंदर पेंटिंग थी और सब पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था और भगवान जो जिसकी भी पेंटिंग बनी थी उसका नाम भी लिखा हुआ था। ये सब देख के आँखों को जैसे एक राहत सी मिली हो। ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, कृष्ण जी बाल स्वरूप थे और बहुत सुंदर लग रहा था। ये सारा नज़ारा देख के एकदम मन शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ी हुई हूँ जहाँ पे मेरे चारों तरफ सारे भगवान हैं और मैं उन सबके दर्शन कर रही हूँ। तो यहाँ मुझे जाकर बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखते हुए आपको भी बहुत आनंद आ रहा होगा और आप भी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति बनी हुई थी। एकदम अद्भुत मूर्ति थी, अभी तक ऐसी मूर्ति मैंने नहीं देखी थी। उसी के जस्ट बगल में ये बहुत ही पुराना कुआं बना हुआ था। ये इतना गहरा था कि नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये है बालाजी की एक मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। देखकर मन प्रसन्न हो गया।
तो आप देख सकते हैं हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने घर से बहुत ज़्यादा मात्रा में खीर पूड़ी जो भी भगवान जी के ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है वो अपने घर से बनाकर ला रहे थे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और एक आप ये रास्ता देख सकते हैं, इधर से भी एक रास्ता है, कच्चा रास्ता है ऊपर आने के लिए, भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और ये बाबा जी हैं यहाँ के, जो बहुत ही पुराने बाबा हैं, ये उनकी मूर्ति बनी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा था इनको देख के कि जैसे कोई मूर्ति हो, ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी सामने बैठे हुए हैं। इतनी सुंदर मूर्ति बनी हुई थी उनकी। और ये आप देखिए, ये है शिवलिंग और ये है नंदी महाराज। ये शिवलिंग देखकर मुझे नाग नागिन की जो मूवी होती है वो याद आ गई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जंगल में एक पुराना सा शिवलिंग बना रहता है और इच्छाधारी नाग नागिन वहाँ पे रहते हैं, तो बिल्कुल मुझे वो सब याद आ गया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। देखने में भी आपको इतना अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, ये दादी अपने घर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पूड़ी और खीर बनाकर लाई हुई थी। तो मैंने माता जी से पूछा कि आप इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रसाद क्यों बनाकर लाई हैं, क्या कारण है, आपने क्यों इतनी ज़्यादा मात्रा में क्यों प्रसाद चढ़ा रही है, आपने क्या कोई मन्नत मांगी? तो इन्होंने मुझे बताया, भगवान जी की दया से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक नाती की कमी थी। तो मैंने भगवान से दुआ की थी कि आप हमें अगर नाती दे देते हैं तो मैं इतनी ज़्यादा मात्रा में आपको ये प्रसाद चढ़ाऊँ। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के भागवत सुनी और फिर मैंने पंडित जी से बातें की। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में माइक है, मैं माइक से पंडित जी से बात कर रही थी, लेकिन फिर भी पंडित जी की आवाज़ नहीं आई। और भागवत चल रही थी और प्लस हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी कि पता नहीं आवाज़ आ ही नहीं रही थी, माइक के थ्रू भी नहीं आ रही थी। तो मैंने पंडित जी से जो बातें की मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पंडित जी से पूछा था कि ये मंदिर कितने साल पुराना है, तो पंडित जी ने मुझे बताया कि ये मंदिर करीब 100 साल पुराना है। और मैंने पंडित जी से ये भी पूछा था कि आप यहाँ पे कितने सालों से हैं, तो पंडित जी ने मुझे बताया कि मैं लगभग 20 साल से यहीं पे हूँ। और पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ आप सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगते हैं तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। पंडित जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सिर्फ मेरे कहने पर वो कमरे से बाहर आए और अपना इतना कीमती वक्त उन्होंने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पंडित जी को धन्यवाद किया। फिर हम चले घर की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं